अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी रहनुमा दुबई में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर काबू पाने से मुताल्लिक़ गौर के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल खिलाफत दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुनक्कदा समिट में शरीक होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये समिट गुज़िश्ता साल भर के दौरान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों जिनके कई नए रिकॉर्ड बने हैं के बाद मुनक्किद की जा रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि COP28 क्या है। नाज़रीन, COP28 अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों पर 28वां सालाना इजलास है, जिसमें दुनिया भर के ममालिक इस पर बहस करेंगे कि वो कैसे मौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम कर सकते हैं और किस तरह मुस्तक़बिल में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इस समिट का इनेकाद दुबई में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होने जा रहा है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज का मुखफ़्फ़ है। पार्टीज से मुराद वो ममालिक जिन्होंने 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ जो एग्रीमेंट था उस पर दस्तखत कर रखे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के तेल पैदा करने वाले 10 ममालिक में से एक है। दुबई ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई की सरकारी ऑयल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान उल जब्बार को सदर तैनात किया है। नाज़रीन, गैस और कोयले की तरह तेल भी फॉसिल फ्यूल है। ये मौसमियाती तब्दीलियों के बुनियादी वजूहात में से एक है, क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल को तवानाई हासिल करने की गर्ज से जलाया जाता है तो ये कुरे अर्ज पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का बायस बनते हैं। ये अब उम्मीद की जा रही है कि इस कॉन्फ्रेंस से तवील अरसे से आलमी दर्जे हरारत को कम करने के हदफ के असूल में मदद मिलेगी और 2015 में पेरिस में तकरीबन 200 ममालिक ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के तबाह कुन असरात से बचने के लिए 1.5 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत का हदफ बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, सनती दौर से पहले जब इंसान ने फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू नहीं किया था तो उसके मुकाबले में तवील मुद्दती हिद्दत इस वक्त 1.1 या 1.2 सेंटीग्रेड है। नाज़रीन, अगर बात करें COP28 कॉन्फ्रेंस में कौन से अमूर ज़ेरे बहस आएंगे तो इस कॉन्फ्रेंस में पेरिस मुआहदे के अहदाफ का हसूल तवज्जो का मरकज़ होगा। COP28 में तवानाई के साफ ज़राए की तरफ तेजी से सफर को यकीनी बनाते हुए 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना है। अमीर ममालिक से गरीब ममालिक को पैसा दिलवाकर माहौलियाती बेहतरी की तरफ बढ़ाना और तरक्की पजीर ममालिक के साथ एक नए एग्रीमेंट पर काम होगा। लोगों और फितरत पर तवज्जो मरकूज रखना, COP28 को सब के लिए काबिल कबूल फोरम बनाना, सेहत, मुआशरत, खुराक और फितरत के थीम पर दिन मनाना, ये इस मुआहदे में एक अहम मौजू होंगे। नाज़रीन, अगर बात करें COP28 में कौन कौन शरीक होंगे तो इस कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा ममालिक को इनवाइट किया गया है। अमेरिका, चीन और इंडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अभी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तस्दीक नहीं की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। माहौलियात पर काम करने वाले खैराती इदारे, कम्युनिटी ग्रुप्स, थिंक टैंक्स, कारोबारी शख्सियात और मजहबी रहनुमा भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। 2009 में अमीर ममालिक ने यह वादा किया था कि वो 2020 तक तरक्की पजीर ममालिक को उस मुतालिक सालाना $100 बिलियन का फंड देंगे। इस मदद का मकसद गरीब ममालिक को इस काबिल बनाना था कि वो मजरे सियत गैसेस के अखराज को कम कर सकें और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस हदफ को वक्त पर हासिल नहीं किया जा सका। अभी ये उम्मीद है कि इस मुतालिक 2023 में कुछ पेश रफ्त मुमकिन हो सके।